दोस्तों आज की कहानी एक ऐसी लड़की के बारे में है जो शुरू में तो बहुत ही सिंपल होती है, लेकिन बाद में जाके घपाघप करने में वो इतने एडिक्टेड हो जाते हैं जो किसी को भी घपाघप करने के लिए हाँ बोल देते थे। शुरू में हम ईवा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक स्कूल में पढ़ाई करती है और उस स्कूल के नियम बहुत ही स्ट्रिक्ट होते थे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी लड़की अगर छोटी स्कर्ट पहन के आती है तो उसको सजा दी जाती है। उसके बाद हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फादर आइजैक सबको सेक्सुअलिटी के चैप्टर के बारे में समझा रहे थे और उस वक्त फादर आइजैक कहते हैं कोई भी लड़का और लड़की को तभी इंटीमेट होना चाहिए जबकि उन लोगों की शादी हो चुके हो। और वो कहते हैं कि कोई भी शादी से पहले अगर एक दूसरे के करीब आते हैं तो वो ईश्वर की नजर में पाप माना जाएगा। और उसी टाइम पे एक लड़का हाथ उठा के बोलते हैं कि क्या इंटीमेट होना गलत है तो मुट्ठी मारना भी गलत है। और उसी टाइम पे फादर उसे समझाते हैं कि तुम ऐसा करके बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं। और वो बाद में कहते हैं कि ऐसा करना भी पाप होते हैं क्योंकि गॉड हर जगह रहते हैं, इसलिए तुम ऐसा कभी भी मत करना। और वहां से क्लास खत्म होने के बाद एवा अपने फ्रेंड लिन से मिलते हैं और वहां पे वो डिस्कस कर रहे थे कि मैं स्कूल से तंग आ चुकी हूँ क्योंकि स्कूल में इंटीमेट करना भी पाप है। और उस टाइम पे ईवा से पूछते हैं कि क्या मास्टरबेट करना भी पाप है, तब वो कहते हैं कि ना ऐसा करना पाप नहीं है क्योंकि वो तो हर कोई करते हैं अपने खुशी के लिए। और वहां से ईवा घर पे आ जाती है और जबकि घर पे वो अकेली थी जिसकी वजह से वो कंप्यूटर ऑन करते हैं और वहां पे किसी के साथ चैट कर रही होती है। और उसी वक्त उसके कंप्यूटर में किसी अनजान आदमी का मैसेज आता है जिसने घपाघप करते हुए फोटो उसको सेंड किए थे। और शुरू में तो वो देखकर बहुत ही शर्मा जाती है, लेकिन बाद में उसके मन में बहुत इच्छा होती है उस फोटो को दोबारा देखने के लिए। और वहां से ईवा गर्म हो जाती है और वो धीरे धीरे अपने स्कर्ट में हाथ डाल देते हैं। और उसी टाइम ईवा को डाउट होते हैं कि मॉम डैड आ चुके हैं और वहां से वो जल्दी से कंप्यूटर को बंद कर देते हैं। और उसके नेक्स्ट डे लिन के साथ कॉलेज में बैठी हुई थी, तब भी उसके सामने और एक लड़की आती है जो आके डायरेक्टली ईवा को कहते हैं कि तुम आजकल बहुत ही कांड कर रही हो। लेकिन उसके बाद ईवा को कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी। और वहां पे लिन उससे पूछती है पार्टी में ना आने की वजह, जबकि वो कहते हैं कि मैं स्कूल से एक ट्रिप पर गई थी। और वो ये भी कह रही थी कि वहां जाने के बाद मेरा जिंदगी बदल गई। लेकिन वहां पे ईवा और लिन को कुछ भी समझ में नहीं आती है। और वहां पे ईवा बहुत ही अजीब तरीके से चॉकलेट खाने लगते हैं जिसको देखकर साथ वाले लड़के हंसने लगते हैं। और उसके बाद स्कूल के टीचर ईवा से कहते हैं कि तुम अपने बॉडी के साथ ऐसी गंदी हरकतें नहीं कर सकती क्योंकि वो गॉड के देन है। और वो सुनकर ईवा समझ जाती है कि स्कूल में सभी लोगों को पता चल चुका है कि मैं अपने हाथ से काम चलाती हूँ, इसलिए वो वहां पे अपने गुनाहों का माफी मांगने के लिए फादर आइजैक के पास जाते हैं और वो अपनी जवानी के बारे में पूछते हैं। तभी फादर आइजैक कहते हैं शादी से पहले ये सब करना पाप है और तुमने गलती की है, इसकी वजह से तुमको चर्च में जाकर प्रेयर करना होगा। और वहाँ पे ईवा भी ऐसे ही करती है, वो चर्च में जाते हैं और गलती के लिए माफी भी मांगते हैं। और वहाँ पे वो सोचने लगते हैं कि उसका दिमाग गंदी चीजों में जा रहा है, इसलिए वो भी डिसाइड करते हैं कि स्कूल ट्रिप में जाएगी और गॉड के बारे में और भी जानेगी। और वहाँ से वो स्कूल ट्रिप पर निकल जाता है और उसके साथ साथ लिन भी निकल जाता है। लेकिन उसका फ्रेंड लिन का कोई और ही मतलब था क्योंकि वो स्कूल के और एक लड़के को पटाने के लिए जा रहे थे। और थोड़ी देर बाद वो लोग कैंप के सामने पहुंच जाते हैं और वहाँ पे जाते ही कुछ लोग बाहर आते हैं जो कि उन लोगों के ग्रुप के लीडर थे। और उस ग्रुप में से एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम लुइस था। और वहाँ पे लुइस को देखते ही ईवा की गुफा में हलचल मचने लगती है। और तभी वहाँ पे मेन इंचार्ज के रूप में एक लड़की आती है और सभी लोगों को रूम पे लेके जाती है। और वहाँ पे जाते ही वो ईवा से अपना फोन मांगती है क्योंकि उस ट्रिप में फोन अलाउड नहीं थे। लेकिन वहाँ पे ईवा अपना फोन नहीं देती और वो झूठ बोल देती है कि उसके पास कोई मोबाइल नहीं है। और उसके बाद सभी बच्चों को हॉल पे बिठाए जाते हैं जहाँ पे फादर आइजैक ने सभी बच्चों को अलग अलग ग्रुप में डाल दिए थे। और वहाँ पे लकीली ईवा लुइस के ग्रुप में सिलेक्ट हो जाती है जिसकी वजह से उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं। और वहाँ से फादर सभी बच्चों को एक पेपर देते हैं जिसमें फीलिंग्स के बारे में लिखा हुआ था। और फादर कहते हैं कि तुम सबको इस पेपर पे टिक करके बताना है कि क्या तुम इधर पे आने से पहले क्या महसूस किए थे। और वहाँ पे सभी बच्चे अपने अपने मूड पर टिक कर देते हैं, लेकिन ईवा वहाँ पे टर्न ऑन पर टिक कर देते हैं क्योंकि वो कुछ दिन पहले किसी के साथ इंटीमेट होना चाहती थी। और ईवा वहाँ पे टिक करने के बाद सोचने लगती है कि शायद किसी को पता चल जाए तो फिर से मजाक बनाएगा। इसके बाद वो उसको अरेस्ट करने की कोशिश करते लेकिन वो नहीं कर पाते। और वहाँ पे उसी वक्त उन लोगों के पेपर सबमिट कर दिए जाते हैं। और उसी रात में हम ईवा को देखते हैं जो अपने मोबाइल पे स्नैक वाला गेम खेल रहे थे। और वहाँ पे वो आउट हो जाने पर जैसे मोबाइल पे वाइब्रेट होते थे तब ईवा को आइडिया आते हैं और वो उस मोबाइल को टांगों के बीच में रख देते हैं जिसपे उसको बहुत ही अच्छा फील हो रहे थे। और उसके अगले सुबह वो सभी स्टूडेंट जंगल में घूमने के लिए जाते हैं और वहाँ पे ईवा जानबूझ के अपने आप को चोट पहुंचाते हैं ताकि उसका जो ग्रुप का मेन लीडर थे लुइस वो उसको आके पकड़े। और वहाँ पे होता भी ऐसा ही है, जब वो चल नहीं पा रही थी तब लुइस उसको उठा के अपने केबिन में लेके जाते हैं। और तभी वो लड़की ईवा के पास चले आते हैं और उसको चोट के बारे में पूछते हैं। और वो ये भी कहती है कि जल्दी से बाहर चलो क्योंकि हम लोग ग्रुप फोटो लेने वाले हैं। और तभी ईवा के मोबाइल पे वाइब्रेट होते हैं और उसी वक्त उस लड़की को उसके मोबाइल के बारे में पता चल जाता है और
वो देखकर गुस्सा हो जाती है और वो कहते हैं कि मुझे इसके बारे में फादर से बात करनी पड़ेगी। और वहाँ पे वो लोग फोटो खींचते हैं और फोटो खींचने के बाद फादर आइजैक ईवा को डांटने लगती है और वो कहते हैं कि तुमने फिर से एक बार हमारे यहाँ के नियम तोड़े हैं। और वो कहते हैं कि तुमको सजा के तौर पर पूरे केबिन में सफाई करनी होगी। और वहाँ पे वो सफाई करने लगती है और वो सफाई करते करते फादर आइजैक के रूम पे रखे हुए कंप्यूटर के ऊपर जाते हैं और वो उस कंप्यूटर को देखकर कंट्रोल नहीं कर पाती और वो डायरेक्टली कंप्यूटर में जाते हैं और एक लड़के के साथ चैट करना शुरू कर देते हैं। और वो वहाँ पे उस लड़के के साथ इंटीमेट होने के लिए पूछते हैं और उसी वक्त उसको लगता है कि कोई आ रहा है, इसलिए वो कंप्यूटर को ऑफ कर देते हैं। और वो उस जल्दबाजी में कंप्यूटर को शट डाउन करना भूल गई थी। और उसके अगले दिन सभी बच्चे बैठे हुए थे क्योंकि वहाँ पे उन लोगों को 3 दिन हो चुके थे। और उसी वक्त फादर आइजैक आते हैं और वो डायरेक्टली कहते हैं कि जिस किसी ने भी मेरे कंप्यूटर ऑन करके चैट किया होंगे वो अपने से सामने आ जाए। लेकिन वहाँ पे कोई भी सामने ना आने की वजह से फादर आइजैक एक एक करके इंटरव्यू ले रहे थे। और वहाँ पे जब ईवा जाते हैं तब फादर उसे कहते हैं कि तुम पूरे स्कूल में फेमस हो। और वहाँ पे ईवा ये भी कहते हैं कि मैं बहुत ही सीधी लड़की हूँ और जो भी बातें मेरे बारे में सुने हो वो एक अफवाह है। और उसके बाद ईवा किचन रूम में साफ कर रहे होते हैं तभी उसके क्लास का लड़का वहाँ पे आके कचरा कर देते हैं। और वहाँ पे ईवा गुस्से में कहते हैं कि तुम्हारी वजह से मैं पूरे स्कूल में एक गंदी लड़की बन के रह गई। और वहाँ पे वो लड़का कहते हैं कि तुम भी कम नहीं हो क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरा ब्रेकअप हुआ है। और तभी फादर आइजैक वहाँ पे आते हैं और उस लड़का को लेके चले जाते हैं। और ईवा बस सफाई कर ही रहे थे तभी उसका नजर खिड़की से बाहर जाते हैं और उसी वक्त ईवा देखते हैं कि लीन एक लड़के के साथ रोमांस कर रहे होते हैं। और वो देखकर ईवा भी गर्म हो जाते हैं और उस झाड़ू के डंडे से अपने आप को खुश कर रहे थे। और वहाँ से वो सब हो जाने के बाद ईवा एक दोस्त के पास जाते हैं और उसको सब कुछ बोल देते हैं। तभी वो लड़की वो सब यकीन नहीं करते और उसको कह देते हैं कि तुम्हारे दिमाग में हमेशा ऐसा भी चलते रहते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि तुम बहुत ही गंदी लड़की हो और तुम आगे से मेरे साथ बात मत करना। और वहाँ पे उस हरकत की वजह से ईवा बहुत ही दुखी हो जाते हैं। उसके अगले दिन जब ईवा सफाई कर रहे होते हैं तब उस लड़के का ब्रेसलेट मिलता है जिसने ईवा के बारे में सभी लोगों को बताए थे। वहाँ से वो उस ब्रेसलेट को फादर के कंप्यूटर के सामने रख देते हैं और उसी वक्त ईवा को किसी के आने के आवाज मिलते हैं जिसकी वजह से वो वहाँ पे छुप जाते हैं। और तभी वहाँ पे फादर आइजैक अपने कंप्यूटर में कुछ न्यूड वीडियो चलाकर अपने हाथ सफाई कर रहे थे। और वो सब देखकर ईवा बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं और बाहर आके सोचने लगती है कि वो तो खुद मजे कर रहा है और दुनिया को ज्ञान बढ़ रहा है। और बाहर जाते ही वो लुइस को देखते हैं जिसे देखकर वो गर्म हो जाती है और उसी वक्त उसको किस कर लेते हैं और लुइस भी उसको किस करने लगते हैं। और उसी वक्त उसको एहसास होता है कि वो जो भी कर रहा है वो गलत है, इसलिए वो वहाँ से सॉरी बोल के चले जाते हैं। और रात के टाइम पे जब सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं तब ईवा फादर के बारे में सोच रहे थे और वहाँ से वो सभी को छोड़कर सीधे एक बार पे चले आते हैं। और वहाँ पे उसको जेन नाम की एक लेडी देखते हैं जो उसको परेशान देखकर उसके साथ बात करने के लिए कोशिश करते हैं। और वहाँ पे ईवा सब कुछ बोलते हैं, लोग जैसा अंदर से होते हैं वो बाहर से ऐसा नहीं होते। और वो ये भी कहते हैं कि मैं जो स्कूल में पढ़ती हूँ वहाँ पे छोटे छोटे गलती करने से भी सजा मिलते हैं। और वहाँ पे जेन कहते हैं कि मैं जब छोटी थी तब ऐसे स्कूल में पढ़ा करती थी जिसकी वजह से मुझे पता है कि तुम क्या फील कर रहे हो। और वहाँ से जेन उसके कैंप के सामने छोड़ देते हैं और वहाँ पे जाने के टाइम पे कहते हैं कि तुम्हें बहुत ही जल्दी उस स्कूल को छोड़ देना चाहिए। और उसके अगले सुबह जब सभी लोग बैठे हुए थे तब फादर आइजैक आते हैं और उस लड़के को लेके चले जाते हैं जिसने ईवा के बारे में सभी को बुरा वाला बोले थे। और दूसरी तरफ वो लड़की भी ईवा के पास आते हैं और उसको सॉरी बोलने लगते हैं। और वो लड़की ये भी कहते हैं कि मुझे माफ कर देना क्योंकि सारे कांड तो उस लड़के ने किया है। और वहाँ पे जबकि लास्ट डे आ चुके थे जिसकी वजह से सभी लोग अपना अपना बातें बोल रहे थे। और ऐसा करके जब ईवा के बारे आते हैं तब वो हिम्मत करके सबके सामने बोल देते हैं कि इधर पे हर कोई अपना सच्चाई छुपा रहे हैं क्योंकि इधर पे सबके चेहरे पर एक नकली फेस है। और वहाँ से ईवा घर पे आ जाते हैं और वो स्कूल चेंज करने के लिए नए स्कूल के बारे में सर्च करने लगते हैं। और वहाँ से जब स्कूल में जाते हैं तब उसका मुलाकात लुइस से होते हैं और वहाँ पे वो उस दिन के लिए सॉरी भी बोलते हैं और वहाँ से वो दोनों दोस्त भी हो जाते हैं। और वहाँ से ईवा फादर लुइस के पास जाते हैं कॉन्फेस करने के लिए और वहाँ पे कहते हैं कि मैं जब टूर पे गई थी तब एक आदमी को हाथ चलाते हुए देखा था, जबकि वो फादर आइजैक ही थे। लेकिन वो उस बात को मानने से इनकार कर देते हैं और वो ईवा को कहते हैं किसी को भी ऐसे हरकतें करते हुए देखना बहुत ही पाप है, इसलिए तुम चर्च पे जाकर प्रे करना। लेकिन ईवा वहाँ से घर पे चले आते हैं और वो वीडियोस देखकर अपने आप को खुश करने लगते हैं। और इसी के साथ दोस्तों ये कहानी खत्म हो जाता है।